पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम की वजह से लोग हलकान और परेशान हैं। साथ ही इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्माहट आ गई है। जो एक और कांग्रेस 2014 की याद दिलाते हुए भाजपा पर कटाक्ष कस रही है, तो इधर भाजपा इस पूरे मामले को लेकर डिफेंसिव नजर आ रही है। भाजपा दलील देती है कि केरोसिन तेल पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा सस्ता भारत में है। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जितनी बार सरकार ने कोशिश की है कि कुशन ऑफ करे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर प्राइसेस बढ़ते भी हैं, मान लीजिए 20 बार बढ़े तो 20 बार इस देश में वैसे प्राइसेस नहीं बढ़े। सरकार ने बहुत बार इस झटके को खुद भी बर्दाश्त किया है। और डिफरेंट स्टेट्स जो है उनका अपना वैट का एक फॉर्मूला होता है। जैसे झारखंड ने अपने वैट को बढ़ा दिया पेट्रोल पे, तो इनको भी तुरंत इसमें कमी करनी चाहिए। और गरीबों के प्रयोग करने वाले केरोसिन तेल की बात करें तो बांग्लादेश, श्रीलंका से बार बार तुलना की जाती है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में, तो केरोसिन के दाम तो भारत में बांग्लादेश और श्रीलंका की तुलना में आधे हैं। क्योंकि जितने भी आज केंद्रीय मंत्री हैं सड़कों पे अच्छी तरीका से कमर को लचकाते नाचते थे जब 5 पैसा 10 पैसा 2 पैसा पेट्रोल में बढ़ोतरी होती थी। और उस समय इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की बात करते हैं, उस समय 109 रुपये से 113 रुपये थी। तब हमारे यहाँ पेट्रोल 72 रुपया ऐसा कुछ बिक रहा था। मजे की बात यह है कि इनके जो नेत्री हुआ करती थी, जैसे सुषमा स्वराज जी नहीं रही है, स्मृति ईरानी और भी जो लीडर्स थे इनके, पैरों पर घुंघरू बांधकर देश पे नाचा करते थे। 404 रुपया में सिलेंडर बिक रहा है। इतनी महंगाई डाइन दिखाई पड़ती थी। आज क्या उनकी भौजाई दिखाई पड़ रही है क्या? वहीं वाम दल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है, आम जनता से उनका कोई वास्ता है ही नहीं। तो वहीं आम जनता भी महंगाई को लेकर परेशान नजर आ रही है और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि महंगाई पर कंट्रोल करिए। महंगाई जो इतना चरम सीमा पर पहुंचा, इसके लिए न कि केंद्र की सरकार जो नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां, उसके कारण ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप देखेंगे वो लगातार बात करते हैं, उद्योग घरानों की बात करते हैं। ये नहीं कहते कि हम 7EC एक्ट लागू करेंगे, भंडारण की क्षमता नहीं हो। जो भंडारण की क्षमता को खत्म कर दिया गया था, भंडारण की क्षमता को उन्होंने एक लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस पहुंचा दिया। तो बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं कि जितने भी चीजों को उनको लगातार जो स्टॉक करके अपने अनुसार उसको छोड़ रहे हैं। जो स्थिति है, देश में महंगाई दुगुना हो चुकी है, लगातार महंगाई बढ़ोतरी हो रही। इनकी जो नीतियां हैं, टैक्स लगाने का काम कर, कॉर्पोरेट घराने को लाभ देने का काम कर, नीचे के तबके के जो इनको लाभ देना चाहिए था, जैसे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो, ये सब्सिडी विहीन करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम सरकार को जितना भी कमाई है ये पूंजीपतियों के हाथों में चल रहा है, सब्सिडी जनता को क्यों दें? तेल डीजल का दाम तो बढ़ रहा है सर, तो इसमें हम लोग यहाँ फुटपाथ में दुकान लगाए हम लोग, और फास्ट फूड टाइप में हम लोग का दुकानदारी होता है। बढ़ रहा है तो उसी में हम लोग 5-10 रेट बढ़ाते हैं, उसे मैनेज किसी तरह कर रहे हैं। बहरहाल एक तरफ कोरोना की मार से आम जनता पहले ही परेशान थी और अब महंगाई की मार से सरकार जनता को कितना जल्द निजात दिलाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी विशाल के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।